हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। डिवाइन मैस्कुलाइन कैसे ट्रिगर होते हैं अपनी डिवाइन फेमनाइन के द्वारा। प्रियो, आप ये जानते हैं कि डीएम अपनी डीएफ को ट्रिगर करने के द्वारा जाने जाते हैं, जिसकी वजह से डीएफ की अवेकनिंग होती है। पर एक समय ऐसा आता है जब डीएम खुद ही ट्रिगर होने लगते हैं अपनी डीएफ के द्वारा, क्योंकि दोनों ही एक ही सोल है। जो डीएफ के साथ होता है वही डीएम के साथ भी होता है। तो ये कौन सी बातें हैं जिसमें डीएम ट्रिगर हो जाते हैं अपनी डीएफ के द्वारा? तो आज हम उसी बातों को जानेंगे, क्योंकि बहुत सी मिस्टीरियस और छिपी हुई बातें हैं डीएम के विषय में, जिसे आपको जानने की आवश्यकता है कि वो किस तरह और किस प्रकार से ट्रिगर होते हैं। तो आइए जानते हैं इसके विषय में। फर्स्ट पॉइंट है, डीएफ जब अपने डीएम को चेस करना छोड़ देती है। जब तक डीएफ अपने डीएम को चेस कर रही है तब तक डीएम रन करते रहते हैं। अगर आप उनका डीपी, फोटो, स्टेटस देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर उनको फॉलो कर रहे हैं या छिप छिप कर उन्हें देख रहे हैं, तो भी उनको पता चल जाता है, क्योंकि ये टेलीपैथी वाला मामला है, सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा हुआ है। डीएम को आप शारीरिक मत समझिए, वो एक एनर्जी है और वो बहुत ज़्यादा जीनियस होते हैं। इन तमाम बातों को वो समझ जाते हैं। इसलिए आप चाहे कहीं से भी उनको देख रहे हों, उनकी एनर्जी के बारे में पता कर रहे हों, उनको फॉलो कर रहे हों, उनको पता चल जाता है। अगर आपने ये सारी बातें छोड़ दी, लेकिन उसके बाद भी आप सोल लेवल पर उनका पीछा कर रहे हैं, यानी कि आप बार बार उनको याद कर रहे हैं, आपके दिलो दिमाग में 24 घंटे वो आ रहे हैं, इसका मतलब कि आप 5D लेवल पर उनको चेस कर रहे हैं, तो भी आपकी एनर्जी उनको मिलेगी। और जब तक उनको एनर्जी मिलती रहेगी, वो थर्ड पार्टी की ओर ही भागेंगे, वो आपकी ओर रुख नहीं करेंगे। लेकिन ये बातें तब बदल जाती है जब डीएफ ये निर्णय करती है कि अब मुझे उनके पीछे नहीं भागना, अब मैं उन्हें चेस नहीं करूंगी, मैं अपनी ओर मुड़ूंगी और खुद पर काम करूंगी। और जैसे ही आप खुद की ओर मुड़ते हैं, ध्यान, साधना, मेडिटेशन में वक्त बिताना शुरू करते हैं, आपकी एनर्जी सेव होने लगती है। और जैसे ही आपकी एनर्जी सेव होनी शुरू होगी, डीएम को एनर्जी मिलनी बंद हो जाएगी और यहां से वो हड़बड़ाने लगते हैं, वो एनर्जी लेवल पर ड्रेन होने लगते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि डीएफ ने उनको चेस करना छोड़ दिया है। तो डीएफ का अपने डीएम को चेस करना छोड़ देना, यही बात डीएम को ट्रिगर करती है, क्योंकि वो 5D लेवल पर जागृत होते हैं, उनको सब कुछ पता होता है। इसीलिए उनको समझ में आ जाता है कि डीएफ की एनर्जी अब उन तक नहीं पहुंच रही है। सेकंड पॉइंट है, नो कांटेक्ट। डीएफ जब अपने डीएम को चेस करना छोड़ देती है और खुद की ओर मुड़ जाती है, तो पूरी एनर्जी खुद पर लगाती है और ऐसे में वो डीएम से बात करना बहुत कम कर देती है, उनके फ़ोन कॉल और मैसेज का जवाब देना भी बहुत कम कर देती है, यानी कि एक नो कांटेक्ट में चली जाती है। यहाँ पर डीएम को बहुत हैरानी होती है, क्योंकि उन्होंने हमेशा डीएफ को अपनी ओर भागते हुए देखा है। जब डीएम फोन कॉल नहीं उठाते थे, मैसेज का जवाब नहीं देते थे, डीएफ हजार फोन करती थी, डीएम उसे ब्लॉक कर देते थे, तो डीएफ दूसरे नंबर से उनको कॉल करती थी। तो उनको मालूम होता है कि डीएफ उनके प्यार में पागल है, उनकी दीवानगी उनको मालूम है। लेकिन जब डीएफ का व्यवहार बदल जाता है, जब डीएफ डीएम के कॉल या मैसेज का जवाब नहीं दे रही है या बहुत कम शब्दों में जवाब दे रही है, तो उनको पता चल जाता है कि ये बहुत चेंज हो गई है। ये बातें
डीएफ को ट्रिगर करती है। थर्ड पॉइंट है डीएफ का मौन हो जाना। जब डीएम मौन हो जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं, तो ये बात डीएफ को बहुत हर्ट करती है, परेशान करती है। लेकिन एक ऐसा समय आता है जब डीएफ भी मौन हो जाती है, शांत हो जाती है, साइलेंट हो जाती है, और ये बातें डीएम को हर्ट करती है, ट्रिगर करती है। वास्तव में जब डीएम थर्ड पार्टी में भाग रहे हो या उनकी शादी हो जाए, तो उस वक्त उनको ये मालूम होता है कि चाहे मैं किसी के साथ भी शादी कर लूं, उसके बाद भी अगर मैं डीएफ के पास वापस लौटता हूं तो वो मुझे स्वीकार करेगी, वो मेरा स्वागत करेगी, क्योंकि वो मुझसे प्यार करती है। क्योंकि यहां पर डीएफ की वीकनेस उनको मालूम होती है। बहुत सी डीएफ जो प्रारंभ में ये गलतियां करती है कि अपनी भावनाओं को व्यक्त कर देती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूं या तुम मुझे बहुत पसंद हो। इस तरह की बातें जब डीएम को पता चल चुकी होती है तो डीएफ की कमजोरी वो जान चुके होते हैं, इसीलिए वो रन करते हैं। लेकिन उनको ये विश्वास होता है कि अगर मैं वापस लौटूं तो डीएफ मेरा फिर से वैसे ही स्वागत करेगी, क्योंकि वो तो मुझसे प्यार करती है। लेकिन यहां पर जब डीएफ अपने डीएम का बहुत वेट करती है, उनकी शादी हो जाने के बाद भी मौके पे मौके देती है, लेकिन उसके बाद भी डीएम में कोई चेंज नजर नहीं आता, तो डीएफ ये निर्णय करती है कि अब मुझे खुद की ओर मुड़ना है। और जब वो अपने आप पर ध्यान देती है, साधना, ध्यान, मेडिटेशन में लग जाती है, तो पूरी तरह से शांत हो जाती है, मौन हो जाती है, साइलेंट हो जाती है। और उनका ये रवैया डीएम को बहुत ट्रिगर करता है। डीएफ की चुप्पी डीएम को बहुत परेशान करती है, क्योंकि वो चाहते हैं कि डीएफ कुछ बोले, उनसे लड़े झगड़े, वाद विवाद करे, अपना अधिकार जमाए। लेकिन डीएफ ऐसा नहीं करती, क्योंकि डीएम ने आज तक जो कुछ भी देखा है, जब वो थर्ड पार्टी की ओर भाग रहे थे और इसकी वजह से डीएफ उनसे लड़ती थी, झगड़ती थी, या उन्हें उस ओर जाने से मना करती थी, अपना अधिकार जमाती थी, तो डीएम को ये मालूम होता था कि डीएफ उनसे बहुत प्यार करती है और वो उन्हें किसी और के साथ नहीं देख सकती। तो इसी बात को वो अब देखना चाहते हैं। लेकिन डीएफ जब साधना में जाती है तो पूरी तरह से बदल जाती है, और डीएफ का मौन हो जाना यही सबसे ज्यादा डीएम को ट्रिगर करता है। फोर्थ पॉइंट है एनर्जी लेवल पर ड्रेन होना। जब डीएफ साधना करके अपनी एनर्जी को सेव करना सीख जाती है तो उसकी एनर्जी डीएम को मिलनी बंद हो जाती है। ऐसे में डीएम एनर्जी लेवल पर ड्रेन हो जाते हैं और इसके द्वारा उनके जीवन में बड़े उतार चढ़ाव शुरू होते हैं, क्योंकि जैसे ही वो एनर्जी लेवल पर ड्रेन हुए, कार्मिक का आक्रमण शुरू हो जाता है और वो उनको ट्रिगर करना शुरू कर देते हैं। चाहे वो उनकी फैमिली के लोग हो, बॉस हो, फ्रेंड्स हो, गर्लफ्रेंड हो, वाइफ हो, किसी के भी द्वारा उनको ट्रिगर मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये समय है डीएम की अवेकनिंग का। तो ऐसे में उनकी जिंदगी में बहुत से प्रभाव पड़ते हैं, जॉब में, सर्विस में, बिजनेस में, किसी भी क्षेत्र में जहां वो काम कर रहे हैं, रुकावटें आनी शुरू हो जाती है, काम बिगड़ने शुरू हो जाते हैं, काम बनते बनते बन नहीं पाते, क्योंकि पहले वो हाई वाइब्रेशन में रहते थे जब वो डीएफ के साथ होते थे, और ऐसे में वो अच्छी से अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करते थे। लेकिन जब उनका लकी चार्म ही उनके साथ नहीं है तो उनका भाग्य कैसे साथ देगा। डीएम को हमेशा ये लगता है कि उनके सक्सेस के पीछे
उनका भाग्य है या उनकी मेहनत, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि डीएफ का सौभाग्य उनके साथ जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से उनको एक्स्ट्रा एनर्जी मिल रही है और इस वजह से उनको अबंडेंस मिल रहा है, सक्सेस मिल रहा है। तो डीएफ के जाने के बाद वही सारी चीजें वो खोने लगते हैं। कितने ही लोगों के जॉब और सर्विस छूट जाती है, बिजनेस ठप पड़ जाते हैं, मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं, कोई शांति नहीं होती, सुकून नहीं होता। और ये बात दर्शाता है कि वो कितना ज़्यादा ट्रिगर हो रहे हैं। और इसका कारण यही है कि डीएफ की एनर्जी उनको नहीं मिल रही है। तो इस प्रकार जो डीएम की जिंदगी में परिवर्तन होते हैं और इसी वजह से वो डीएफ के द्वारा ट्रिगर होते हैं, क्योंकि डीएफ 5D में अपनी पहुंच बना चुकी होती है। 5th पॉइंट है, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। जब डीएम को डीएफ की एनर्जी मिलनी बंद हो जाती है तो इसका प्रभाव उनकी फैमिली पर भी पड़ता है, क्योंकि जो उनके लिए अब तक सोलमेट बने हुए थे, उनके स्पाउस, अब वो कार्मिक की तरह व्यवहार करने लगते हैं। पति पत्नी में झगड़े होने शुरू हो जाते हैं, वाद विवाद होते हैं, दोनों में किसी प्रकार की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। पत्नी अपने पति के साथ रहना नहीं चाहती, वो उन्हें छोड़कर कहीं और चली जाती है। तो ऐसी स्थिति में डीएम पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो लगातार थर्ड पार्टी का पीछा करते रहते हैं, उनको मनाने के लिए या उनको वापस लाने के लिए। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन ये है कि उनके साथ उनकी एनर्जी मैच होती ही नहीं, और इसी वजह से चाहे वो जितना भी जोर लगाए, 100% अपना एफर्ट्स लगाए, उनको सक्सेस नहीं मिलता और मेंटली वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। पर इन सब का कारण ये है कि डीएफ की एनर्जी उनको नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से वो एनर्जी लेवल पर ड्रेन है और इसका प्रभाव उनके काम काज में दिखाई दे रहा है, उनकी फैमिली लाइफ में दिखाई दे रहा है। फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली सिर्फ उनको लॉस हो रहे हैं और यहाँ पर उनको सोचने पे वो मजबूर हो जाते हैं कि आखिर उनकी इस स्थिति का जिम्मेदार कौन है। और उनको पता चल जाता है कि डीएफ की एनर्जी उनके लिए क्या थी। जब तक उनको डीएफ का प्यार, वो केयर उन्हें मिल रहा था, तब तक वो पॉजिटिव एनर्जी को फील करते थे। लेकिन अब न तो उनको कार्मिक का कोई साथ मिल पा रहा है, न उनको कोई वैल्यू मिल पा रही है और न ही डीएफ का कोई साथ उनके लिए है। तो ऐसे में डीएम बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं, ट्रिगर होते हैं। 6 पॉइंट है, डीएम का निर्णय। डीएम जब ये देखते हैं कि उनकी जिंदगी जिसमें इतने उतार चढ़ाव आ रहे हैं, उनके काम बन नहीं रहे हैं, उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, वो लो वाइब्रेशन में है, वो अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, लोगों के साथ डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं, किसी से भी वो ठीक रीति से व्यवहार नहीं कर पाते, हमेशा एकांत में रहना चाहते हैं, फ्रेंड सर्कल में नहीं रहना चाहते, सेलिब्रेशन जैसे वो भूल चुके हैं। वो अपनी पुरानी लाइफ को याद करते हैं कि उनका जीवन कैसा था और आज वो कहाँ पर है। और यहाँ पर वो रियलाइजेशन करते हैं, जब वो डार्क नाइट ऑफ द सोल में होते हैं, जब लगातार थर्ड पार्टी के द्वारा उनको ट्रिगर्स मिलते रहते हैं, तब वो डीएफ के साथ अपने सोल कनेक्शन पर विचार करते हैं और उस वक्त वो उन्हें बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और उन्हें सारी बातें समझ में आ जाती है कि डीएफ उनके लिए क्या थी। यहाँ पर वो निर्णय लेते हैं कि मैं एक बार फिर से डीएफ के पास वापस जाऊंगा और वो उन्हें कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं या मिलने की बात कहते हैं। लेकिन उनको ये विश्वास होता है कि अगर मैं डीएफ के पास वापस जाऊंगा तो बिल्कुल पहले जैसा ही प्यार मुझ पर लुटाएगी, पर इसका होता है बिल्कुल उल्टा।
क्योंकि डीएफ अपने नए रूप में आ चुकी है। वो डिवाइन फेमिनाइन बन चुकी है, वो अपने रियल फॉर्म में है, वो हील हो चुकी है, बैलेंस है, कंप्लीट है, अपने उद्देश्य से जुड़ चुकी है, डिवाइन में मर्ज हो चुकी है। तो जब वो अपने डीएफ से मिलते हैं तो वो उनका अलग ही रूप देखते हैं जो बहुत ही ग्रेसफुल है। हालांकि डीएम अपनी चेतना के स्तर पर नीचे जाकर अगर वो उनको फिजिकल डिमांड भी करे तो भी डीएफ उसे एक्सेप्ट नहीं करती। यहां से डीएम को समझ में आ जाता है कि डीएफ पूरी तरह से बदल चुकी है। वो उनका एक नया रूप देख रहे होते हैं, बहुत ही शक्तिशाली, और उनको इस बात पर बहुत तकलीफ भी होती है कि डीएफ जिस तरह पहले उनको प्यार करती थी, केयर करती थी, उनको सराखों पे बिठाती थी, अब वो ऐसा क्यों नहीं कर रही है। क्योंकि पहले डीएफ के लिए डीएम ही पहले थे, प्रथम थे। उनकी लाइफ में डीएम का स्थान फर्स्ट था, लेकिन अब डीएफ की लाइफ में फर्स्ट प्लेस डिवाइन का है। और ऐसे में डीएफ पूरी तरह से बैलेंस्ड होती है, न्यूट्रल होती है। डीएम के आने की भी उनको ज्यादा खुशी नहीं हो रही होती है। ये बात डीएम को बहुत ज्यादा ट्रिगर करती है। 7th पॉइंट है डीएफ की प्रभावशीलता। डीएम जब अपनी डीएफ को छोड़कर चले जाते हैं, थर्ड पार्टी में मैरिज कर लेते हैं, अपनी जिंदगी बसा लेते हैं, तो उनको पता भी नहीं होता कि डीएफ के साथ क्या हो रहा है। और बहुत से लोगों को जब ये रियलाइजेशन होता है कि अब उन्हें अपने डीएफ के पास वापस आना है, तो बहुत समय गुजर चुका होता है। हो सकता है कि बहुत वर्षों के बाद वो अपने डीएफ के पास वापस आ रहे हो। इसे हम रीयूनियन भी कहते हैं। तो उनको नहीं मालूम होता कि डीएफ की जिंदगी में क्या क्या हुआ। हो सकता है डीएफ ने किसी के साथ शादी कर ली हो या किसी के साथ रिलेशनशिप में हो। तो ये तमाम प्रश्न उनके मन में चलते रहते हैं। और जब वो डीएफ से मिलते हैं तो जो डीएफ जो अपने शिव को समर्पित होती है, यानी कि डिवाइन को समर्पित होती है, अपने ट्विन के अलावा किसी और को एक्सेप्ट नहीं करती, जो अपने सोल पर्पस तक पहुंच चुकी होती है और डिवाइन को सर्व कर रही होती है, उसका ग्रेस बहुत ही अलग होता है। वो बहुत ही प्योर बन चुकी होती है, उसकी ऑरा बहुत इनहेंस होती है। ये डीएफ की प्रभावशीलता है। और जब डीएम ये देखते हैं कि डीएफ ने अपने आप को एक नए मुकाम पर पहुंचाया है, जहां पर उनकी एक पहचान है, उनका एक पर्पस है, वो एक प्रभावशील व्यक्तित्व है, लेकिन उन्होंने किसी और को नहीं अपनाया। यहां पर डीएम को दुख भी होता है कि डीएफ सिंगल क्यों है, उसने किसी और को अपनाया क्यों नहीं। दूसरी ओर उनको गिल्ट भी होता है कि मैंने किस तरह किसी और को स्वीकार कर लिया, उसके साथ अपनी जिंदगी बसा ली, लेकिन डीएफ ने मेरे अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचा। और तीसरा ये कि उन्हें उन पर गर्व होता है और वो मन ही मन कहते हैं आई एम प्राउड ऑफ यू, क्योंकि वो डीएफ के एक प्रभावशील व्यक्तित्व को देख रहे हैं, जिन्होंने बड़ी साधना की है और अपनी एक पहचान बनाई है, जो अपने उद्देश्य से जुड़ चुकी है। तो ये बातें डीएम को ट्रिगर भी करती है और उन्हें अच्छा भी फील करवाती है, क्योंकि यहां पर डीएम को ये मालूम होता है कि डीएफ उनके अलावा किसी और से प्यार कर ही नहीं सकती। भले ही डीएफ इस बात को डीएम से न कहे, लेकिन टेलीपैथी के माध्यम से दोनों को ही मालूम होता है कि दोनों एक दूसरे के लिए समर्पित है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं।
लेकिन जब वो एक साथ मिलते हैं तो कंप्लीट हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। और डीएफ की यही साधना डीएम को प्रभावित करती है। तो प्रियो, ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो बताते हैं कि डीएम अपनी डीएफ से किस प्रकार ट्रिगर होते हैं। और ये तब होता है जब डीएफ डिवाइन फेमनाइन बनती है, 5D में अपनी पहुंच बनाती है, डिवाइन से सोल मर्जिंग होती है। इसके द्वारा डीएम की भी अवेकनिंग होती है, उनको भी इस जर्नी के बारे में पता चलता है और डीएफ के साथ सोल कनेक्शन को पहचान पाते हैं और उनके पास वापस लौटने का निर्णय कर पाते हैं। तो जहां वो डीएफ की उन तमाम बातों से ट्रिगर होते हैं, वहीं पर उनके बदले हुए स्वरूप को, प्रभावशाली स्वरूप को देखकर प्रभावित भी होते हैं। तो प्रियो, आज जो भी बातें मैंने आपको बताई, होप सो आपको हेल्प करे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।